एक बार की बात है, रवि और रेनू एक सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ ही आरंभ हुई थी उनकी बहस। बात शुरू हुई थी किराने का बिल भरने को लेकर और पहुंच गई थी उन सारे मामलों तक जिनका कोई मतलब ही नहीं था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। तुम कभी नहीं बदलोगे, हमेशा ही इतने लापरवाह रहे हो, रेनू ने गुस्से से कहा था। मैं लापरवाह? तुम खुद तो कभी घर संभाल नहीं पाई, रवि ने भी जवाब दिया था उसी लहजे में। और फिर जैसे हमेशा होता था, बात तलाक तक पहुंच गई। इस बार दोनों ने फैसला ले लिया कि एक साथ दोनों एक ही घर में नहीं रह सकेंगे। रेनू अपना सामान पैक करके अपने बेटे राजू को अपने साथ मायके ले गई। कुछ ही दिनों बाद कागजों पर सब कुछ साफ हो गया। कोर्ट में उनका तलाक मंजूर हो गया। घर बंट गया, जिम्मेदारियां बंट गईं और एक दूसरे से दूर होने का फैसला हो गया। पहले कुछ महीने मुश्किल थे। दोनों को अकेलापन सताने लगा। पत्नी को याद आती थी पति की वो छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह का अखबार पढ़ना, शाम को टीवी देखते वक्त चाय पीना। पति को याद आती थी पत्नी का खाना बनाने का तरीका, घर को सजाने का शौक और बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी खुशी। एक दिन पत्नी को पता चला कि उनके बेटे को स्कूल में दिक्कत हो रही है। उसके बेटे के स्कूल रिपोर्ट में मार्क्स कम आ रहे थे। खेलकूद में भी दिलचस्पी नहीं थी। एक कोने में बैठ के अपने पापा को याद करता था। रेनू अकेले उस समस्या का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने अपने रवि को फोन किया मदद के लिए। पति ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उस दिन से दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। पहले सिर्फ बेटे की पढ़ाई को लेकर थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अन्य विषयों पर भी। उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानना शुरू किया, उनके अनुभवों को साझा किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को कितना जानते हैं और कितना प्यार करते हैं। वो उन छोटी छोटी बातों को याद करने लगे जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थीं। वो फिर से एक दूसरे के लिए वही थे। एक शाम रवि ने रेनू से कहा, मुझे लगता है हमने गलती की है। रेनू ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रही थी। उस दिन के बाद दोनों ने आपसी सहमति से फिर शादी की। उन्होंने फिर से एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला किया। इस बार वो पहले से ज्यादा समझदार थे। उन्होंने सीखा था कि प्यार को संभालना कैसे है, छोटी छोटी बातों को महत्व देना कैसे है। उनकी कहानी बताती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे संभालने की जरूरत होती है। कभी कभी दूरियां हमें सिखाती हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।